आज का विषय है संसार का सत्य। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव भी करते हैं और अक्सर लोग कह देते हैं कि संसार का सत्य क्या है आखिर। तो इस वास्तविकता को जानना समझना परम आवश्यक है कि वास्तव में संसार का सत्य क्या है। संसार माना किसी एक विषय से नहीं है। संसार में प्रकृतिकृत शरीर और चेतना से मिला हुआ जीवन, अन्य जीव प्राणी और प्रकृति, इन सभी को मिलाकर के संसार माना गया है। यानी प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, ये 5 तत्व पृथ्वी के, और प्रकृतिगत शरीर यानी प्रकृति के 5 तत्वों से मिला मानव शरीर, चेतना से निहित ये जीवन, अन्य जीव प्राणी, इन्हीं से ये संसार ये दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है सभी को। तो वास्तव में संसार की जो वास्तविकता है, संसार की जो सत्यता है, वो एकदम स्पष्ट है आपके सामने कि इन तीनों से ही ये संसार दिखाई दे रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो यही तीनों के द्वारा ये संसार का निर्माण हुआ है। इनमें से एक को भी अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सृष्टिकर्ता जिसने इस संसार का निर्माण किया है उसने बहुत सोच समझ करके किया है। और आप देख रहे हैं यहीं पर ही, इसी सृष्टि के अंदर ही ये जीवन मौजूद है, जहाँ हर जीव रहते हैं, मनुष्य भी रहता है और प्रकृति के 5 तत्व। अब विचारणीय विषय यह है कि संसार का निर्माण उस सुप्रीम सत्ता ने क्यों किया, रीजन क्या है, क्या कारण है। तो इस सत्य को समझना भी परम आवश्यक है कि संसार का जो निर्माण है उस सुप्रीम सत्ता ने जीवों के लिए, जो भी जीव प्राणी हैं, यहाँ केवल मनुष्य की बात नहीं है, समस्त जीवों की बात है, जितने भी जीव हैं इस सृष्टि के अंदर, वह अपना जीवन जी सके और उनको जीवन जीने के लिए सही व्यवस्थाएं हो। यानी प्रकृति के 5 तत्व जहाँ से जीवन संभव है, तो सभी के लिए जीवन कैसे चलाया जाए उसके लिए व्यवस्था तो उस सुप्रीम सत्ता ने, उस जगत नियंता ने, उस सृष्टिकर्ता ने, जो संसार का रचयिता है, उसने ये व्यवस्था दी कि जीवन ऐसे नहीं चल सकता अकेले। उसके लिए आवश्यक है प्रकृति के 5 तत्व भी, अन्य जीव प्राणी भी और मनुष्य जीव भी, मनुष्य भी। तो इन सभी के आधार से ही जीवन चल रहा है। जीवन मात्र मनुष्य का ही नहीं है, अन्य जीव प्राणी भी सृष्टि के अंदर है और प्रकृति के 5 तत्व हैं। यही संसार की संरचना है। इन्हीं के आधार से ही ये संसार माना गया है और संसार चल भी रहा है। ये आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। लेकिन ये किस लिए रचना की है, उसका उद्देश्य क्या था? ताकि मनुष्य का जीवन या अन्य जीव प्राणी है वह अपना जीवन जी सके। जीवन जीने के लिए है। उद्देश्य क्या है? जीवन जीने के लिए। हाँ, यहाँ पर यदि उद्देश्य कुछ बदल लिया, क्योंकि मनुष्य ही एक सबसे बुद्धिजीवी प्राणी था जिसने अपने हिसाब से मनुष्यों के लिए सभ्यता का निर्माण किया, संस्कृति का निर्माण किया, और इसीलिए मनुष्य ने नए नए इन्वेंशन किए, खोजें की, जिसमें विज्ञान का आविष्कार हुआ, जिसमें मेडिकल साइंस या अनेक प्रकार के शोध हुए, अनेक प्रकार की रिसर्चें हुई, वो मनुष्यों ने केवल की। क्योंकि मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान है, इसलिए मनुष्य ने इन सारी चीज़ों को निर्माण किया और किस प्रकार से जीवन को जीना है उसके लिए व्यवस्थाएं, सुख सुविधाओं का निर्माण किया।
और मनुष्य ने भाषाओं का निर्माण किया। अनेकानेक प्रकार के जो भी संस्कृतियाँ, जो भी सभ्यताएं, जो भी निर्माण, जो भी आधुनिकता, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कुछ मनुष्य कृति है, मनुष्यों ने ही निर्माण किया है। क्योंकि मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा बुद्धिमान अधिक है, इसलिए मनुष्य ने ये सब कुछ अपने बुद्धि बल के कारण, समझ के कारण यह सब कुछ निर्माण किया है। तो ये समझने की आवश्यकता है, जो जीवन है जीने के लिए मात्र उद्देश्य है, न कि अन्य किसी उद्देश्य से उस सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को जीवन दिया है। जीवन बेहतर ढंग से जिए, सुखी हो, सुखमय जीवन जिए और दूसरों के अधिकारों का हनन न करें, किसी के अधिकारों को नहीं छीने, किसी को सताए नहीं, किसी को दुख नहीं दे। तो इसलिए मनुष्य जीवन या इस संसार की संरचना उस सृष्टिकर्ता ने की है। संसार की यही वास्तविकता है। कई बार लोग कह भी देते संसार में कुछ भी सार नहीं। ऐसा नहीं है। सार क्यों नहीं है? जीवन है सबसे बड़ा सार, तो यही है कि जीवन है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है कि जब तक जीवन है तब तक इस संसार की प्रकृति की चीज़ें या जो भी आपको संबंध मिले हैं उनका आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जिस दिन जीवन समाप्त होगा ये सब कुछ यहीं का यहीं छोड़ करके जाना होगा। उसमें फिर किसी का अधिकार नहीं होगा कि इस जीवन के बाद दूसरे जीवन में उन्हों को यहाँ की प्रॉपर्टी, धन, वस्तुएं या संबंध ले जाने का अधिकार नहीं होगा, न ही कोई ले जा सकता है। उस सृष्टिकर्ता ने इस हिसाब से सृष्टि का निर्माण किया है, इस हिसाब से सिद्धांत लगाए हैं। उसने एक सिद्धांत स्थापित कर दिया सृष्टि का निर्माण करते ही सृष्टिकर्ता ने, कि तो पहला सिद्धांत है कि जीवन जीने के लिए ही ये सब कुछ है और कोई भी प्रकृति की वस्तुओं का उपयोग कर सकता है, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उस सृष्टिकर्ता ने सबके उपयोग के लिए ही इस सृष्टि का निर्माण, पांचों तत्वों का निर्माण किया। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मनुष्य ये अधिकार दिखाए कि इन पर केवल मेरा आधिपत्य है। जैसे पृथ्वी है, अग्नि का तत्व सूर्य है, जल है, वायु है, आकाश है, इन सब पर सभी का अधिकार और सभी इसका उपयोग कर रहे हैं। ये भी आप प्रैक्टिकल में अनुभव कर रहे हैं, सभी इसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये संसार की वास्तविकता, सत्यता को अपने जाना समझा तो सृष्टिकर्ता ने फिर दूसरा सिद्धांत लागू किया कि मनुष्य को कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। कोई भी जीव हो, मनुष्य नहीं कोई भी जीव हो, हर जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन जैसा कर्म करेगा उसके आधार पर उसे फल स्वीकार करना पड़ेगा। जो उसका परिणाम है, जो ऐसा कर्म किया है उसके परिणाम को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उससे वह इनकार नहीं कर सकता है, उसे वह मना नहीं कर सकता है और न ही उसकी बात कोई सुनी जाएगी। इसलिए उस सृष्टिकर्ता ने ये सिद्धांत स्थापित कर दिया, कर्म का सिद्धांत, कि जो जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल आपको लेना ही होगा। उसमें हर व्यक्ति को स्वीकार ही करना है। कर्म की स्वतंत्रता है, कर्म के द्वारा मिले हुए फल की स्वतंत्रता नहीं है किसी की। इसी प्रकार आप देखेंगे सभी संबंध आपको मिले हुए, उन संबंधों के बीच आप बेहतर ढंग से जीवन जी सके। इसलिए तो तभी मनुष्य के लिए कहा गया है कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसे रहना होता है। तो जब समाज में रहना है तो लोगों के साथ संबंधों का भी महत्व है, तो संबंध की भी आवश्यकता है। अकेले जीवन जीना मुश्किल है, इसलिए ये संबंध भी मिले आपको और आप उसी आधार से अपने जीवन को सुख में जी रहे हैं। ये तो वास्तविकता आपने संसार की देखी कि संसार की ये संरचना है, संसार ये है। अब विषय आता है संसार का सत्य क्या है। क्या चीज? संसार का सत्य क्या है? वास्तव में संसार में सत्य, और तो सत्य के साथ इसका मतलब दूसरा शब्द भी जुड़ जाता है, भ्रम। सत्य और भ्रम। यदि सत्य कहते हैं तो स्पष्ट होता है कि इसका मतलब है कुछ भ्रम भी है।
जिसे असत्य आप कह सकते हैं, उसे भ्रम कहना उचित होता है। यानी कि संसार का सत्य और भ्रम दोनों ही चीजें एक साथ हैं, दिखाई दे रही हैं। तो सत्य क्या है? सत्य की पहले परिभाषा थोड़ा समझ लेते हैं। सत्य जो तीनों कालों में शाश्वत है, अविनाशी है। तीनों कालों में, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों काल में सदा शाश्वत रहता है, सदा कायम रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है, कभी इसका विनाश नहीं होता है, तीनों कालों में शाश्वत है। अब प्रश्न उठता है, कई लोगों ने ये भी कह दिया कि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। कई लोग ये मानते हैं, उनकी मान्यता है कि संसार झूठा है, झूठी माया है, झूठी काया है, झूठा सब संसार, झूठा जग संसार कह देते, सारा संसार ही झूठ है। वास्तविकता आप समझ रहे हैं, झूठ नहीं कहा जा सकता। झूठ उस दृष्टि में लोगों ने माना है कि ये कुछ भी किसी के साथ सदा कायम नहीं रहता है, जीवन भी एक न एक दिन मिलता है तो एक न एक दिन छोड़ना भी होता है। ऐसे प्रकृति की वस्तुएं, धन वस्तुएं, जो कुछ संसार में मनुष्य को मिली हैं, वह उसे एक न एक दिन छोड़नी भी पड़ेंगे। तो इस दृष्टि में तो कह सकते हैं कि संसार झूठा है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं कही जा सकती ये झूठ है, क्योंकि संसार सत्य है, दिखाई दे रहा है, अनुभव में भी आ रहा है, सब कुछ है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये संसार का केवल इसी जन्म तक आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति न संसार की कोई वस्तु साथ लेकर के आता है और न साथ लेकर के जाएगा। इस दृष्टि से तो ठीक कहा जा सकता है, लेकिन जहाँ सत्य की परिभाषा है उसमें स्पष्ट कहा गया है, सत्य तीनों कालों में शाश्वत रहता है, सदा कायम रहता है, तीनों कालों में, पास्ट में भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो संसार सत्य भी है। क्यों? क्योंकि ये संसार पास्ट में भी था, इस जन्म के पहले भी आपका था, आज भी है और कल भी कायम रहेगा। अब रहा शरीर का विषय, तो जो प्रकृति से निर्मित ये शरीर है 5 तत्वों का, ये 5 तत्व प्रकृति के पूर्व में थे। आज शरीर आपको मिला है तो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, लेकिन प्रकृति के 5 तत्व भी अपने मूल रूप में नष्ट नहीं होते हैं, रूप परिवर्तन होता है। और जैसे ही आप दूसरा जन्म लेते हैं, यानी इस शरीर को छोड़ते हैं, तो जब शरीर से आप अलग होते हैं, छोड़ देते हैं इसको, तो प्रकृति के 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि प्रकृति के 5 तत्व भी तीनों कालों में शाश्वत है, पास्ट में थे, आज हैं, प्रेजेंट में हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे, शाश्वत है। रही चेतना का विषय, तो चेतना भी तीनों कालों में शाश्वत है, इसलिए चेतना को कहते हैं अमर, अजर, अविनाशी। चेतना का अस्तित्व तो कभी मिटता नहीं है। तो संसार के सत्य को आपने समझा कि शरीर भी शाश्वत है, यानी प्रकृति के 5 तत्व भी कभी भी नष्ट नहीं होते, इनमें रूप परिवर्तन होता है। किसमें? प्रकृति के 5 तत्वों में रूप का परिवर्तन होता है, चेतना में गुणों का परिवर्तन होता है। अब एक सत्ता और भी है जिसे कहा जाता है सृष्टिकर्ता, संसार का रचता, मालिक कहें, जो भी कहें आप, सृष्टिकर्ता कहें, सुप्रीम सत्ता कहें, जो भी आप ठीक समझते हैं, जो भी आपकी मान्यता हो, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। तो उसे मानते हैं तो वास्तव में उसका भी बहुत बड़ा स्थान है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसके द्वारा ही ये सृष्टि का और ये जीवन का निर्माण है, वास्तविकता है। क्योंकि यदि कोई रचना है तो उसका रचयिता अवश्य है। ये नहीं कहा जाएगा कि रचयिता के बिना किसी रचना का निर्माण हुआ है, वो अलग है कि किस प्रकार से हुआ है, उस विषय में जाने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है, अब जो सत्ताएं हैं पहले 3 मानी जाती थी, अब आप 4 कह सकते हैं। जिसने निर्माण किया है, पर वो संसार से के अंदर नहीं माना जाएगा, संसार के बाहर है, लेकिन संसार में जहाँ है वहाँ तो यही माना जाएगा कि प्रकृति के 5 तत्व हैं, मनुष्य हैं, अन्य जीव प्राणी हैं। यदि केवल जीव प्राणी आप कहते हैं
तो जीव प्राणी और प्रकृति 2 ही सत्ताएं हो गई, तीसरी नहीं हुई। लेकिन मनुष्य को यदि अलग कर लेते हैं तो उसमें आपको 3 मानना पड़ेगा, नहीं तो 2 ही कहा जाएगा कि प्रकृति के 5 तत्व और सभी जीव, उसमें मनुष्य भी एक जीव है, जीव प्राणी है, इससे अलग नहीं है। तो 2 ही सत्ताएं आप मान सकते हैं, बाकी मानना चाहें 3 मान सकते हैं, मनुष्य, अन्य जीव प्राणी और प्रकृति। और 2 मानना चाहें 2 मान सकते हैं, जीव प्राणी और प्रकृति। और प्रकृति का और इस सृष्टि का, इस संसार का निर्माण करता, जिसे आप सुप्रीम सत्ता कहें, संसार का रचयिता कहें, जीवनदाता कहें, जो भी आप ठीक समझते हैं वो कहें। तो यदि उस आधार से देखते हैं तो उसका भी रोल इसलिए क्योंकि उसने निर्माण किया है संसार का, इसलिए उसका भी रोल माना जाएगा। तभी संसार में आप देखिए बहुत से लोग हैं, अधिक से अधिक लोग हैं जिनकी मान्यताएं हैं, कोई ईश्वर के रूप में, कोई गॉड के रूप में, कोई भगवान के रूप में, कोई खुदा के रूप में, किसी न किसी रूप में अधिकतर लोग मानते हैं। और कोई नहीं मानते, उनका अपना व्यक्तिगत विषय है, या मानते हैं वो भी उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन इसीलिए उस सुप्रीम सत्ता को माना जाता है। तो संसार में जिस चीज़ की मान्यता है, इसलिए उसका भी स्थान स्वीकार किया जा सकता है कि वास्तव में 3 सत्ताएं हो गई। फिर सुप्रीम सत्ता जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया, जीवों का निर्माण किया, रचना की, दूसरा प्रकृति, तीसरा जीव प्राणी। 3 सत्ताओं से ये जो संसार का सत्य है, जो संसार चल रहा है, ये संसार की वास्तविकता है, तीनों सत्ताओं के द्वारा ही निर्माण है। फिर इस सृष्टि में आकर के लोगों ने अपना अपना बंटवारा कर लिया, अलग अलग देश भी भावजित हो गए कि ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, सबने कर लिया। देश में भी अलग अलग प्रांत हो गए, शहर हो गए, इस प्रकार ही सब कुछ बढ़ता चला गया। लेकिन जहाँ विश्व की बात आएगी, सृष्टि की बात आएगी, ब्रह्मांड की बात आएगी, वहाँ ये माना जाएगा एक ही है, सृष्टि भी। तो इस प्रकार से इस सत्य को आपने स्वीकार किया और ये समझ लिया कि वास्तविकता क्या है। सृष्टिकर्ता, वो संसार का रचयिता, वह एक सत्ता, दूसरा प्रकृति और तीसरा जीव प्राणी। इन तीनों के द्वारा ही ये संसार चल रहा है। ये वास्तविकता है, ये सत्य है, ये भ्रम नहीं है, ये सत्य है। हाँ, ये ज़रूर है जो, और वास्तव में देखा जाए तो तीनों कालों में तीनों ही शाश्वत है। जैसे प्रकृति के गुणों में परिवर्तन आता है और रूप में भी परिवर्तन आता है। प्रकृति सतो प्रधान, रजो प्रधान, तमो प्रधान में परिवर्तन आता है। और जो चेतना है, चेतना के गुणों में परिवर्तन आता है, उसके स्वरूप में परिवर्तन नहीं आता। तो समझ के ना, प्रकृति के रूप और गुण दोनों में परिवर्तन, और जीव प्राणियों में, चेतना में, उनके अंदर, चेतना के अंदर कोई भी चेतना हो किसी भी जीव की, उसके अंदर गुणों में परिवर्तन आता है। और जो सुप्रीम सत्ता है उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, ना ही स्वरूप में और ना ही गुणों में। वही एक सत्ता है जो सम है। तो ये वास्तविकता है आपके सामने और ये सत्य है। इस सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता है। बाकी व्यक्तिगत विषय है, कोई किस चीज़ को मानता है, क्या उसकी मान्यता है, वो उसका व्यक्तिगत विषय। जहाँ तक हमने इन विषयों में समझा है, जाना है, महसूस किया, अनुभव किया है, इस आधार से हमने आपको इस विषय में चर्चा की कि संसार का सत्य क्या है। बाकी आप समझदार हैं, आप समझते हैं सारी चीज़ों को, आपकी मान्यताएं क्या हैं, जो आपको ठीक लगता है वह आप स्वीकार करके चल रहे हैं और वही करें। बाकी वास्तविकता यही संसार का यह सत्य है। अब आप देखें कि संसार के सत्य को आपने जान लिया, समझ लिया, इस वास्तविकता को समझ लिया। मनुष्य जीवन केवल जीवन जीने, अन्य जो भी जीव प्राणी हैं सबको जीवन जीने के लिए अवसर मिला हुआ है। इसलिए स्वयं अपने जीवन को जिए, स्वतंत्रता के आधार से जिए और अपनी विशेषताओं के आधार से जिए, लेकिन किसी दूसरे के जीवन को खराब करने की या उन्हें नष्ट करने का कोई भी जीव को अधिकार नहीं है।
बाकी कर्म का सिद्धांत उस सुप्रीम सत्ता ने स्थापित किया हुआ है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। आज का विषय था संसार का सत्य। संसार के सत्य को स्वीकार करते हुए आप अपने जीवन को पूरे होशो हवास के साथ जिए और परम आनंद का अनुभव करें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।